दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और मैं आप सभी का भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में और मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान योजना की A to Z जानकारी। बहुत सारे किसान हमें यूट्यूब चैनल में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे सवाल पूछ रहे थे पीएम किसान योजना के बारे में। मैंने लगभग यहाँ पर 20 से 25 सवाल निकाले हैं और हर सवाल पढ़कर मैं आपको उनका जवाब बताने वाला हूँ। यानी अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपके मन में जितने भी पीएम किसान योजना के बारे में डाउट है, सवाल है, वो सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आखिर पीएम किसान योजना है क्या? दोस्तों ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें किसानों को सालाना कुछ आर्थिक मदद की जाती है, यानी कुछ राशि दी जाती है 3 अलग अलग किस्तों में। किसके लिए? किसान का जो भी आर्थिक स्तर है उसको सुधारने के लिए, या फिर किसान उस आर्थिक मदद से अपने खेत में अलग अलग चीजें कर पाए, उसकी कृषि की उत्पादकता बढ़ा पाए। दूसरा प्रश्न है कि आखिर पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी? पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। तीसरा प्रश्न है, आखिर पीएम किसान योजना से कितने किसानों को लाभ मिलेगा या फिर सरकार कितने किसानों को आर्थिक सहायता देना चाहती है? देखिए अभी तक जो आंकड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पीएम किसान योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाए या फिर सालाना आर्थिक मदद की जाए। यहाँ पर अगला सवाल है कि पीएम किसान योजना के लिए हम पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप ऑनलाइन भी पंजीकरण कर सकते हो और ऑफलाइन भी पंजीकरण कर सकते हो। ऑफलाइन में जाने के लिए आपको नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करना है। जो भी आपका नज़दीकी कृषि कार्यालय है उसमें जाइए, इसके बारे में पूछिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। या फिर आप ऑनलाइन भी इसके लिए पंजीकरण कर सकते हो। ऑनलाइन पंजीकरण करने की जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद में अगला सवाल है कि पीएम किसान योजना की जो भुगतान की स्थिति है, यानी जो पेमेंट का स्टेटस है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जब आप पंजीकरण करते हो वेबसाइट के ऊपर जाकर, तब आपका एक अकाउंट बनाते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करते हो। वैसे ही आपको फिर से उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति चेक करें, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना स्टेटस चेक करना है। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि पीएम किसान योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए, खुद के जमीन के दस्तावेज होने चाहिए। और तीसरा, उसने पीएम किसान के लिए अप्लाई करना जरूरी है और पंजीकरण करना जरूरी है। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि पीएम किसान योजना की विशेषता क्या क्या है? देखिए, पहली विशेषता है कि लगभग सरकार इस योजना के तहत भारत के 14.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए 2-2 हजार के 3 किस्तों में देना चाहती है। दूसरी चीज़, मतलब इम्पॉर्टेंट विशेषता अगर हम देखें तो इसमें नियमित तौर पर और समय पर भुगतान मिलता है और किसानों को एक छोटी सी राशि मिल जाती है जिसकी मदद से वो खेती में अपने बीज ले सकता है, उर्वरक ले सकता है, या फिर कृषि की जो उत्पादकता है उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। और एक सवाल है जैसे कि पीएम किसान योजना के लाभ किस प्रकार मिलते हैं? मैंने ऊपर कहा है आपको, इस योजना के तहत आपको सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं 3 किस्तों में, 2-2-2 हजार करके। और एक सवाल आया है कि जैसे कि पीएम किसान योजना की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, राशि बहुत छोटी है लेकिन सरकार चाहती है कि किसानों को 3 महीने के अंतराल पे या फिर 4 महीने के अंतराल पे कुछ ऐसी राशि मिले जिसके हिसाब से वो या फिर जिसकी मदद से वो अपने खेत में कुछ नई चीज़ें कर सकता है, बीज ले सकता है, उर्वरक ले सकता है और उसके हिसाब से वो अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को आखिर कितनी सहायता मिलती है? मैंने अभी कहा 6,000 रुपये मिलते हैं 1 साल में 3 किस्तों में, 2-2-2 हजार करके। अगला प्रश्न है, पीएम किसान की निधि कब मिलती है, यानी उसकी किस्त कब आती है? देखिए, 1 साल में 3 किस्तें आती हैं। जनवरी से लेकर मार्च में पहली किस्त आती है, अप्रैल से लेकर जून तक दूसरी किस्त आती है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के दौरान आपको तीसरी किस्त आती है।
किसान पूछते हैं कि पीएम किसान का बैलेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, पीएम किसान का बैलेंस चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in इस अधिकृत वेबसाइट के ऊपर जाकर आवेदन की स्थिति के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आप जाकर आपका बैलेंस चेक कर सकते हो। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि क्या हम आधार कार्ड का उपयोग कर पीएम किसान का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हो। आधार कार्ड की मदद से भी आप pmkisan.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना लॉगिन कर सकते हो और अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। अगला सवाल है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट में अपना नाम है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। देखिए, pmkisan.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, लाभार्थी की स्थिति इस विकल्प के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपका या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना आधार नंबर डालकर आप देख सकते हो कि आपका नाम है या नहीं। लेकिन कब? जब आप पंजीकरण करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद। अगला सवाल है कि अगर अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो क्या हो सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आपको आपकी किस्त नहीं मिलेगी, भले आपका उस लिस्ट में नाम हो। इसलिए आप तुरंत, अगर आपकी किस्त नहीं मिल रही है तो चेक कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है या नहीं है। अगला सवाल है कि मोबाइल से ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी आपको अपना मोबाइल लेकर नज़दीकी बैंक शाखा में जाना पड़ेगा और आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देकर आपको अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। कैसे पता चलेगा कि ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है या फिर पूरी हो चुकी है। देखिए, ई-केवाईसी करने के तुरंत बाद आपको बैंक से एक SMS आता है या फिर एक ईमेल भी आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी सवाल भी वही है जिसका ऑलरेडी हमने जवाब देखा है, किसान सम्मान निधि योजना मोबाइल नंबर से कैसे चेक करें। दोस्तों, आप जो अपना पीएम किसान का अकाउंट है वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पर आप सारे स्टेटस, सारी आपकी जो स्थिति है, करंट स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो इसी के अराउंड था। मैंने कुछ सवाल निकाले थे पीएम किसान योजना के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है पीएम किसान योजना के बारे में तो वो तुरंत इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए। साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर कौन सा देखना पसंद करोगे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।